बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने को पाकर अब तो बदल जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व इन्न फिल जसदी मुदग़तन इज़ा स्वलहत स्वलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहिया क़ल्ब। जिस्म में गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसकी इस्लाह हो गई तो पूरे जिस्म की इस्लाह हो गई, और अगर इस टुकड़े की इस्लाह नहीं हुई तो फिर गोया कि उसका पूरा जिस्म ख़राब हो गया। सुनो, वो दिल है, वो छोटा सा टुकड़ा क्या है? दिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई। इमाम गज़ाली कहते हैं कि रोज़ेदार तीन तरह के होते हैं। एक रोज़ेदार वो होते हैं जो खाने पीने से अपने आप को रोकते हैं, ख्वाहिशात से रोकते हैं। दूसरे रोज़ेदार वो होते हैं जो ख़ास होते हैं, अपने को खाने पीने से भी रोकते हैं, ख्वाहिशात से भी रोकते हैं, और अपने दीगर आज़ा को भी हर बुराई से रोकते हैं। और तीसरे ख़ासम ख़ास लोग होते हैं जो खाने पीने से भी रुकते हैं, ख्वाहिशात से भी रुकते हैं, जिस्म के आज़ा को भी हर बुराई से, गुनाह से रोकते हैं, और अपने दिल की इस्लाह कर लेते हैं, अपने दिल को पाक साफ़ कर लेते हैं, और ये चीज़ उनके रवैये से भी नज़र आने लगता है। अब मुझे और आपको ये देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। हमें अपने रमज़ान के कबूलियत के लिए क्या करना है। कुछ लोगों ने खूब तिलावत की होगी, तो क्या उनका कबूल हुआ? उम्मीद है इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगा, लेकिन नहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों ने नवाफिल खूब अदा किया होगा, उनका कबूल हुआ, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कबूल हुआ, लेकिन नहीं भी हो सकता है। और कुछ लोगों ने खूब ज़िक्र अस्कार किया होगा, उनके लिए भी उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके रमज़ान को कबूल करे, लेकिन नहीं भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक जिस बंदे ने अपने दिल की इस्लाह कर ली, जिस बंदे ने अपने दिल को बदल डाला, तो जिसने अपने दिल को बदल डाला वो कामयाब हो गया। उसके रमज़ान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ़ सालिहीन की फ़िक्र जो है वो किस बात पे रहती थी? अपने दिल को ही पाक करने और अपने दिल को ताहिर रखने की, और यही वो करते और दुनिया से बेरग़बत हो जाते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने नेक अमल की उम्मीद लगाए रहते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब कुरान मजीद में जब उन्हें मिलता कि गुस्से को पी जाने वाले बनो, तो गुस्सा पी जाते। जब तौबा करने वाले बनो तो तौबा करने वाले हो जाते। जब लोगों को माफ़ करने का हुक्म सुनते तो लोगों को माफ़ कर देते। लोगों से अच्छी तरह बात करने का हुक्म आता तो वो करते। यानी जैसा जैसा हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उन्हें कुरान मजीद में नज़र आती, तो वो लोग उस पर अमल करने के लिए आमादा हो जाते, क्योंकि उनका दिल जो है वो अपना पाक रखते थे। और इसीलिए अल्लाह अकबर सुब्हान अल्लाह, इसीलिए वो लोग सब कामयाब हुए। इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बार एक शख्स आया और उसने पूछा कि क्या मैंने एक कत्ल किया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ फरमा देगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर लो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माफ़ कर देगा। वैसे ही फिर एक दूसरा शख्स आता है और उसने पूछा कि मैं एक शख्स को कत्ल करने जा रहा हूँ, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ कर देगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं। लोगों ने दरियाफ्त किया इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से कि आपने दोनों का अलग अलग जवाब क्यों दिया? तो उन्होंने बताया कि पहला शख्स जो जुर्म कर चुका था, जिससे गुनाह हो चुका था, वो अपने गुनाह पर नादिम था, शर्मिंदा था, बल्कि दूसरा शख्स वो था जो गुनाह करने के लिए जा रहा था। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में रुके होते हैं बुराई से, गुनाह से, कि रमज़ान के ख़त्म होने के बाद किसी का जवाब देंगे, किसी को देख लेंगे, किसी को सबक सिखाएंगे, कोई सूद का काम है, किसी का बेईमानी का काम है, कोई ग़ीबत करने में लगा रहता है, कोई म्यूज़िक सुनता रहता है, कोई मूवी देखने में बिज़ी रहता है। तो इस तरह से जितनी भी बुराई और गंदगी, जिन्होंने भी अगर ये इरादा किया हुआ है कि रमज़ान के ख़त्म होने के बाद करना है,
تو پھر ان کو سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی جس کا خاتمہ اچھا ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ رمضان کا اس جو ہے مہینے کا یہ جو آخری جو گھڑی ہے، ہم اس میں اپنی اصلاح کر لیں، اپنے دل کو سدھار لیں اور اپنے دل کو بدل ڈالیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خوشخبری دی ہے کہ جس کا خاتمہ اچھا ہوا وہ کامیاب ہو گیا، تو ہم نے جو بھی غلطی اور کوتاہی اس پورے رمضان میں کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ استغفار، سچی توبہ استغفار کر لیں، 2 رکعت اچھی طرح سے وضو کر کے نماز پڑھ لیں اور اپنے دل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے یہ عزم کریں کہ ہم سے جو بھی غلطی اور کوتاہی اور جو گناہ اور جو برائی ہم سے ہوتی رہی، اب انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی جس طرح سے ہم رمضان میں رکے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی رکے رہیں گے۔ اس طرح سے اپنے دل کی اصلاح کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رمضان کی قبولیت کے درجے کو پہنچا دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کی تمام خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔